अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम, हाउ आर यू? Sure, I'm good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान ने क्या पता नहीं 2 वीक्स का उसने कहा। अच्छा जी, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर तकरीबन कंप्लीट हो गया, सिर्फ एंड पे कुछ क्वेश्चंस। वालेकुम अस्सलाम। जिसमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ मॉडुलस और आर्गुमेंट कहता है वो करनी है। और बाकी तो आप लोग पास पेपर से कर चुके होंगे। ऐसा करते हैं, मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद वो जो नई चीज है उसके बाद फिर हमारा एंड हो जाएगा। और फिर मैं आपकी प्रॉब्लम्स आज भी और आगे भी एक दो दिन वो डिस्कस करते रहेंगे। इसी क्लास में, हाँ ग्रेट, बिल्कुल वो आज करेंगे हम। क्या नाम है आपका? समीर। समीर किस स्कूल से? अब महद के साथ, महद निसार। अभी कमिंग मई जून में A2 देना है, सिर्फ A2। AS क्लियर है? डी या ई? ई। ओ लेवल में क्या था? शायद मैंने अभी आज टाइम नहीं आजकल डिसाइड करना। आजकल आजकल तो आपसे रजिस्ट्रेशन स्कूल में चल रही होंगी ना, तो डिसीजन करने का यही टाइम। अच्छा जी, हमने जो लोसाई किए थे, मिस्टर कासिम बता सकते हैं मॉडुलस ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू r के केस में कौन सा लोकस होता है? ये सर्कल वाला हो। मीन्स इसको समझिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल समझ, सही है। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, सॉरी, इसमें लोकस तो आप हम कर चुके हैं। से दिस इज द पॉइंट ए। इसमें हमें ये बात पता है, कितनी देर लगेगी आपकी सेटिंग में? ए इज द सेंटर यहाँ पे, और इसका सर्कल का रेडियस क्या है? इट्स आर। हमारा क्वेश्चन ये होगा यहाँ पे, ये मैं लोकस ड्रॉ किया है, लोकस आप कर चुके हैं। आपका क्वेश्चन ये होगा कि वी हैव टू फाइंड नंबर वन, फाइंड करनी होगी लीस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ। हमने लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z कैलकुलेट करनी है। जब ये आपने लोकस ड्रॉ किया एक सर्कल, z कहाँ पे है? अहमद, वेयर इज z इन दैट शेप, इन दैट सर्कल? जो सरकमफ्रेंस है वो z को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने z माइनस ए मॉडुलस इज इक्वल टू r ड्रॉ किया हुआ है। बेसिकली a सेंटर है और z लोकस है। लोकस ये सर्कल, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं? ये z को शो कर रहे हैं। हमें नहीं पता इनमें से कहीं पे भी, ये z का पाथ है, z का लोकस है। सो इस सर्कल के ऊपर हर जगह कहीं पे भी z हो सकता है। आप मुझे ये बताइए, ये मॉडुलस का क्या मीनिंग है?
मॉडुलस का मीनिंग है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब आप बताइए कि मॉडुलस ऑफ जी हमने फाइंड करना है लीस्ट। अगर मैं एक केस ले लूं, अगर मैं कहूं कि यहां पे है जी, ये पॉइंट है जी, तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ जी। अगर जी यहां पे हो तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ जी। अगर जी यहां पे हो तो उस वक्त जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस होगा उसको हम मॉडुलस ऑफ जी कहेंगे। अगर यहाँ पे हो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन उसको हम मॉडुलस ऑफ जी कहेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि हमने ऐसी जगह जी सेट करना है कि हमारा आंसर लीस्ट आए, और फिर सेकंड केस में हम करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी। सो चलिए पहले लार्जेस्ट बताएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। लार्जेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी। जी बताइए जी कहां पे होगा कि उसका आंसर, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से मैक्सिमम होगा? सर्कल के ऊपर कहां पे होगा? नहीं 45 डिग्री वो तो मैंने जरूरी तो नहीं ना कि वो ए सेंटर में ड्रॉ किया हुआ है, वो कहीं पे भी हो सकता है। सॉरी, आपने पहले तो ऐसा बिल्कुल ठीक बताया था। अगर सेंटर से एक ऐसी लाइन जाए, अगर आप एक मिनट देखिए, अगर हम सेंटर से एक ऐसी लाइन जाए जो कि उसके सेंटर से पास हो, जब यहां जी होगा ये एक ऐसा पॉइंट होगा, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से लार्जेस्ट होगा, ऐसे ही है ना? और स्मॉलेस्ट कब होगा? इसी के ऑपोजिट। सो अगर आपको लार्जेस्ट फाइंड करना है तो, अगर स्मॉलेस्ट फाइंड करना है तो वो यहां तक होगा, ऐसे ही है। पहले हम ऐसा करते हैं, लार्जेस्ट फाइंड करते हैं। आप बताइए ये लार्जेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? 2r, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा ये। जी आपको देखिए, जब आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, ये पिछले हम क्वेश्चन में जब हम सर्कल ड्रॉ करते थे तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होते थे ना। आपको सेंटर ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पता है, क्या आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं? उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा? उस ए का सेंटर से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, वो ये वाला डिस्टेंस होगा, ऐसे ही है। और उसमें क्या ऐड कर दें? रेडियस। उसमें ये रेडियस ऐड कर दें आपके पास, सॉरी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट। सो लार्जेस्ट के लिए हम मॉडुलस ऑफ ए में रेडियस ऐड कर देंगे। आप बताइए लीस्ट के लिए क्या करेंगे? रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही यहां ओरिजिन से लेकर ए तक हम ए का मॉडुलस कैलकुलेट करें, उसमें से ये रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी आएगी। सो मॉडुलस ऑफ ए में से आर माइनस कर देना है। सिर्फ ये हमने अपने माइंड में रखना है कि लार्जेस्ट और लीस्ट होता कहां पे है। वो अगर आपको समझ आएगी तो उसके बाद कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे जब जी होगा, सो यहाँ पे जब होगा उस वक्त होगा लार्जेस्ट, और इधर जब होगा तो वो होगा लीस्ट। जी कोई मसला? और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर ये नहीं भी जहन में आते याद रखते पेपर, तो आप पेपर में खुद कैलकुलेशन करके आप देखेंगे वो तक डिस्टेंस कितना है, वो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम, या आप वो मॉडुलस ऑफ ए वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यही क्वेश्चन अगेन, और अब मुझे कैलकुलेट करना है लीस्ट एंड लार्जेस्ट आर्गुमेंट। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मॉडुलस ऑफ जी माइनस ए इज इक्वल टू आर, ये आप ड्रॉ कीजिए। सपोज ये सेंटर है इसका ए और इसका रेडियस इज आर। जी अब क्वेश्चन क्या है, हमने कैलकुलेट करना है नंबर 1,
लार्जेस्ट आर्गुमेंट ऑफ सी। अहमद, आर्गुमेंट क्या होता है? होता क्या है? जब मेथड फाइंड करने का मेथड नहीं पूछा, होता क्या है? एंगल होता है। ये एंगल होता है। अगर आपके कौन सा एंगल होता है? अगर सपोज मैं कहूं कि यहाँ पे है जी, सर्कल के ऊपर कहीं पे भी जी है, अगर सपोज करूं कि यहाँ पे जी है, ये आर्गुमेंट कौन सा होगा? फिर क्या होगा यहाँ पे? जी को हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, उस ओरिजिन का, उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा थीटा, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी। अब आप मुझे बताइए कि जी, क्या ये आर्गुमेंट यहाँ पे आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा? यहाँ पे जी रखें तो आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा, इधर रखें तो आर्गुमेंट ऑफ जी मैक्सिमम होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और लीस्ट कहाँ पे होगा? इधर टेंजेंट। जी, जब आपका जी इधर होगा, उस वक्त जो आर्गुमेंट ऑफ जी होगा, एंगल जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। और जब आपका जी यहाँ पे होगा, उस केस में जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी लार्जेस्ट। और दोनों केसेस में जी कहाँ बन रहा होगा? जब आप ओरिजिन के साथ एक लाइन एक्सटेंड करें और सर्कल पे टेंजेंट हो। सर्कल पे टेंजेंट दो ही बन सकते हैं। सो जो ऊपर टेंजेंट बनेगा उससे आपके पास लार्जेस्ट आंसर आएगा। So say this here is the, suppose यहाँ पे टेंजेंट है, तो यहाँ पे जब आपका जी होगा दैट विल बी लार्जेस्ट आर्गुमेंट। अब आप बताइए ये सारा एंगल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद रखिए, ए आपको पता है, ए सेंटर है। जब आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं जनरल रूल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें ए भी पता होगा, रेडियस भी आपको पता होगा। जी चले मैं बताता हूँ। अगर आप ओ को ए से ज्वाइन करें और फिर ओ को उस पॉइंट से ज्वाइन करें, ये एक ट्रायंगल बनेगी, स्पेशल ट्रायंगल। कौन सी स्पेशल? कोई और बताए? राइट एंगल। कैसे पता चल रही है? कौन सा एंगल है 90 इसमें? रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? 90 डिग्री परपेंडिकुलर ओ लेवल में किया। इसमें टेंजेंट किधर, रेडियस किधर है? अगर इसको मैं जी कहूं, जो ए से जी है वो तो रेडियस है ना, ए से वो जी रेडियस है। और इधर हमने ओ जी टेंजेंट खुद ड्रॉ किया, इसका मतलब ये एंगल इज, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ओ ए। आपको जब ए के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, मीन एक कॉम्प्लेक्स नंबर पता होगा, आपने अगर लार्जेस्ट कैलकुलेट करना है, अगर आप आर्गुमेंट ऑफ ए, क्या आप आर्गुमेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेंगे? आर्गुमेंट ऑफ ए करने से कौन सा एंगल आएगा? ए को ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल होगा वो आर्गुमेंट ऑफ ए होगा। जब मैं आर्गुमेंट ऑफ ए कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। बताइए, अगर आपके पास ये एंगल आ गया, इसमें सिर्फ अब ये ऐड करना है, ये वाला एंगल। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे आप? ये जो एरो जिस पे मैंने मार्क किया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एक एंगल फाइंड करना हो तो जिस तरह ओ लेवल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते थे, उसका फाइंड करेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए टू साइड्स पता होनी चाहिए। एक तो रेडियस आपको पता होगा, एक रेडियस तो
Sir, can you hear me? Ibrahim, wait. Okay.
जी इब्राहिम, समझ आया सारा कॉन्सेप्ट? Sir, I didn't hear anything for the past like 15 minutes. इब्राहिम, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। Sir, I couldn't hear anything for the past like 10 minutes. ओके, सो आई वाज नॉट टेकिंग क्लासेस फॉर द पास्ट 10 मिनट्स। अच्छा क्या अच्छा जी, हुआ? लार्जेस्ट, Sir, ओके सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट का इशू था, और हम वापस अब आ गए हैं, अब इशू रिजॉल्व हो गया। okay, okay, okay. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि लार्जेस्ट आर्गुमेंट ऑफ जी हमने कैलकुलेट करना है, उसमें ये एंगल एक्स और वाई दोनों हमने ऐड करने हैं। इसमें वाई तो आर्गुमेंट ऑफ ए है, एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक लेंथ आपको आर पता है, और ओ से ए जो लेंथ है उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए, ऐसे ही है ना? मॉडुलस ऑफ ए, ओ से ए जो लेंथ है वो मॉडुलस ऑफ ए है। सो कौन सी रेशियो यूज होनी चाहिए? एंग देखिए 90 के ऑपोजिट वो हाइपोटेनस गिवन है, एंगल के ऑपोजिट आर गिवन है, सो साइन रेशियो। सो साइन रेशियो अगर हम यूज करें, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन आर ओवर हाइपोटेनस। सो यहां से x क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ r ओवर मॉडुलस ऑफ a। So it means largest argument of z will be argument of a plus sine inverse of r over modulus of a। जी ठीक हो गया। ये एक जनरल सा रूल बना लिया हमने। अगर आपको ये रूल नहीं भी आता तो वहां पे सोच के कि पहले ये फाइंड करना है फिर ये फाइंड करना है, आप उन दोनों को ऐड कर लेंगे। जी इब्राहिम, इज दैट क्लियर? नाउ द लीस्ट आर्गुमेंट ऑफ z, लीस्ट आर्गुमेंट ऑफ z कहां पे होगा? z कहां पे होगा तो ये लीस्ट बनेगा। अब जो नीचे जो टेंजेंट बनेगा, सो जो नीचे टेंजेंट बनेगा मीन हियर, जब यहां पे z होगा उस वक्त जो आर्गुमेंट ऑफ, उस वक्त जो आर्गुमेंट z होगा वो लीस्ट होगा। अब आप बताइए ये कैसे कैलकुलेट करें? कैसे पता चल रहा है? एक्स, हाँ वो इक्वल होंगे। अभी भी, अच्छा चलिए देखिए, आर्गुमेंट ऑफ ए अब भी अगर कैलकुलेट करें तो वो ये बनेगा, ये ना आर्गुमेंट ऑफ ए। अब आर्गुमेंट ए में से कुछ माइनस करना है, क्या माइनस करना है? ये ये वाला पार्ट, ये पार्ट कैसे आप कैलकुलेट करें? ये एक्स सी, अगर आप इसको इसको यहां से भी अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल फिर बनाएं तो ये फिर ये आपके पास इधर से ये 90, ये रेडियस एंड टेंजेंट ये आर, और ये एंगल अगर हम कहें एक्स तो ये उसी तरीके से, अगर आप ये एक्सिस को भी कहें एक्स तो ये एक्स कैलकुलेट करने के लिए वही साइन एक्स इक्वल टू आर ओवर मॉडुलस ऑफ ए, सो वही होगा। सो लीस्ट आर्गुमेंट ऑफ ए के लिए, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ जी के लिए, आर्गुमेंट ऑफ ए में से x माइनस करना है। x माइनस करने का मतलब साइन इनवर्स r ओवर मॉडुलस ऑफ a माइनस करना है। देखिए अगर आपके पास एक कोई सर्कल बन जाए, लोकस उसका बन जाए, उसका लीस्ट आर्गुमेंट, लार्जेस्ट आर्गुमेंट, लीस्ट मॉडुलस और लार्जेस्ट मॉडुलस के, ये मैंने फॉर्मूलाज बता दिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद ही होंगे तो आप करेंगे। आप ये वहां पे क्वेश्चन खुद सोच के वहां पे ये कर सकते हैं कि आपको अगर लोकस बनाया तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये फुल एंगल कैसे फाइंड करना है, वो स्पेसिफिक में से माइनस करना है। मीन वो जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी वो आपकी नॉर्मल ओ लेवल वाली ट्रिग्नोमेट्री, जैसे यहाँ पे साइन रेशियो यूज हो रही है। सो ये कुछ रूल्स हैं, आगे ये कुछ क्वेश्चन में अप्लाई भी होंगे। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो आपको पहले लोकस ड्रॉ करने के लिए कहता है, और लोकस ड्रॉ करने के बाद उसमें आपसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है।
जी अब कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर मैं लूं, मुझे ये बताइए, आपको अगर कहा जाए नंबर 1 स्केच मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1, ये कौन सा लोकस बनाना है? सर्कल। उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? ये डली हुई है, वो ब्रैकेट है, हाँ सही, मॉडुलस नहीं है, ब्रैकेट है, ऐसे। सेंटर क्या है? 2 1, इतनी 2 प्लस आयोटा, या इसको आप 2,1। रेडियस क्या है? रेडियस 1। सो चलें इसको जल्दी से स्केच करते हैं। कोशिश करें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केल इक्वल रखें ताकि आप सर्कल से ही बना सके। So 2 plus iota, this is 1 2 3 4, 1 2 3 4, so 2 plus iota, ये है पॉइंट सेंटर 2 plus iota, this is 2 plus iota। अब रेडियस कितना है इसका? 1, so लेफ्ट पे 1, नीचे 1, ऊपर 1 और राइट पे भी 1। ठीक हो गया, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z, ये z किधर है? सर्कल के ऊपर कहीं पे भी z हो सकता है, कहां पे होगा z कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम होगा? जब वो सेंटर से पास करेगा ये। अब आप बताइए, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? का मॉडुलस, ये सेंटर, ये जो सेंटर है, सेंटर पता है ना आपको 2 प्लस आयोटा है, सो 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस, 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस, और उसमें क्या ऐड करेंगे? रेडियस। जी 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या बन रहा है? वो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 5, और उसमें क्या ऐड करना है? सो ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक लेंथ है अंडर रूट 5, और उसमें रेडियस ऐड कर देना। रेडियस कितना है? सो अंडर रूट 5 प्लस 1, ये एग्जैक्ट आंसर, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी। जी क्लियर है? तो अब आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर काफी आप कर चुके हैं, उसमें स्टार्ट करेंगे। अब आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना जो आप छोड़ेंगे, और कल आप मुझे बताएंगे प्रॉब्लम्स। सो एटलीस्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक कल होने चाहिए, उनमें से 1 to 15 मेजोरिटी हुए हैं शायद। सर हमारा होमवर्क वैसे दफा तो हो चुका है। जी इब्राहिम, क्या कह रहे हैं आप? सर our homework on Friday was 1 to 20. You just reduced that. बहुत लैग कर रही है। Never mind. ओके थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।